खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से खबर है, आरक्षण भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अलग अलग जिलों में जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी उसी से जुड़ी खबर है। तो आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। अब इस पर रोक लगा दी गई। याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ ये याचिका लगाई थी। राजनांदगांव के अभ्यर्थी के पिता वेदराम टंडन ने ये याचिका लगाई थी। रिटायर्ड कर्मचारियों के परिजनों को भर्ती प्रक्रिया में छूट मिली थी। फिजिकल टेस्ट समेत 9 बिंदुओं में ये छूट दी गई थी। कर्मचारियों को छूट देना आम जनता के साथ भेदभाव है। तो कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी होना, रिटायर्ड कर्मचारी होना और आम जनता में ये भेदभाव क्यों, यही हाईकोर्ट ने पूछा है सरकार से। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। करिश्मा, आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सीधा सा सवाल है कि कर्मचारियों में और आम जनताओं में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि जो रिटायर्ड यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिसकर्मी हैं, साथ ही में जो आरक्षक है उनके बच्चों को जो है यहाँ पर छूट दी जा रही थी, जिसे लेकर के जो है देखा जा सकता है कि आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर जो है हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। क्योंकि एक याचिकाकर्ता है जिन्होंने जो है ये याचिका लगाई थी, जो राजनांदगांव के एक अभ्यर्थी है, उनके पिता है वेदराम टंडन, उन्होंने जो है ये याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट में जो है उन्होंने मांग की थी कि इस तरीके का जो छूट है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अन्य अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय है। साथ ही में जो छूट दी गई थी वो 9 बिंदुओं पर दी गई थी, जिसमें ऊंचाई से लेकर के सीने के माप तक की कई सारी जो है प्रक्रियाएं होती है, जिसमें जो है देखा जा सकता है कि रिटायर्ड जो लोग होते हैं उनके जो बच्चे रहते हैं कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर छूट दी जा रही थी, जिसे लेकर के उन्होंने ये याचिका जो है वो दर्ज कराई थी। साथ ही में देख सकते हैं कि इस याचिका को लेकर के अब हाईकोर्ट ने फैसला भी ले लिया है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके का जो भेदभाव है वो कहीं भी भर्ती प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए और आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया पर जो है रोक लगा दी गई है। 2023-24 के लिए भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू थी और कई जिलों में ये जो भर्ती प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी थी और कई सारे जो फिजिकल टेस्ट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुके थे। जो अभ्यर्थी थे लगातार जो है इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के तैयारियां करते हुए नजर आ रहे थे, लगातार जो टेस्ट होते हैं वो देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ये जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरीके का भेदभाव कहीं पर भी किसी भी भर्ती प्रक्रिया में जो है नहीं होना चाहिए। तो इसे लेकर के अब देखा जा सकता है कि 2023-24 की ये जो भर्ती प्रक्रिया है आरक्षक भर्ती को लेकर के अब वो रुक चुकी है। बिल्कुल, तो हाईकोर्ट का हंटर चला है भर्ती प्रक्रिया पर। अब आगे क्या रणनीति रहेगी, कैसे इस भर्ती प्रक्रिया को, इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाएगा, उससे जुड़ी कोई खबर करिश्मा? जी बिल्कुल, देखिए ये जो भर्ती प्रक्रिया है इस पर साफ तौर पर इसलिए जो है याचिका लगाई गई थी क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, जो रिटायर्ड पुलिस कर्मियों के जो बच्चे हैं, जो आरक्षकों के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जो छूट मिल रही है वो आम जनता को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से क्वालिफिकेशंस में जो आम अभ्यर्थी है वो उनसे पीछे हो जा रहे, भले ही वो कितने भी बेहतर हो। तो इस तरीके का जो भेदभाव है कहीं ना कहीं जो दूसरे बच्चे हैं, जो दूसरे अभ्यर्थी हैं, उनके कहीं ना कहीं उनके कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि प्रतिभा पर सवाल उठा है कि क्या कुछ जो है कमी उनमें रह गई। तो इसको लेकर के देखा जा सकता है कि ये जो है भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। आगे इस तरीके से इस पर काम हो सकता है हाई कोर्ट जिस तरीके से जो डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है उसे जो है हटा दे, जो भेदभाव किया जा रहा है, जो 9 बिंदुओं पर छूट दी गई है शायद उसे जो है हाई कोर्ट हटा दे, उसके बाद जो है ये भर्ती प्रक्रिया जो है फिर से शुरू हो सकती है। बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है करिश्मा।